द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अतीक अहमद और उनके भाई को पुलिस की टाइट सिक्योरिटी के बीच भी हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और उनकी हत्या कर दी। अब इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जिस अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, जिस अस्पताल में उन्हें गोली मारी गई, उनकी मुख्य अधीक्षक यानी कि अस्पताल की मुख्य अधीक्षक का एक बड़ा बयान आया है, बड़ा खुलासा आया है। उन्होंने कहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि अतीक और उसके भाई को यहां पर लाया जाएगा। अब इस खबर के सामने आते ही, उनके इस बयान के सामने आते ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यह सब प्री प्लान था, क्या पहले से ही योजना बनाई गई थी? अगर ऐसा नहीं तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले हम आपको उनका बयान दिखाते हैं। एबीपी पर उन्होंने बयान दिया है। आलोक चिक्कू का ये ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनके बयान को यहां पर, उनके बयान के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एबीपी पर पत्रकार को उन्होंने बयान दिया है और उसी का एक्सक्लूसिव स्क्रीनशॉट यहां पर वो शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं, बिग एक्सक्लूसिव। प्रयागराज के जिस कॉल्विन अस्पताल हॉस्पिटल में अतीक और अशरफ को गोली मारी गई, उसकी सुपरिटेंडेंट इन चीफ डॉक्टर नाहिदा सिद्दीकी का एबीपी पर बड़ा खुलासा क्या है आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने हमें अतीक और अशरफ को लाने की जानकारी नहीं दी थी। परसों सिर्फ 10 मिनट पहले बताया था कि अतीक और अशरफ को ला रहे हैं। हमारी मेडिकल टीम अतीक को जहां रखा गया था वहां जाकर मेडिकल चेकअप करने की तैयारी में थी। जहां सुरक्षा का मसला होता है वहां हम अपनी टीम को भेज देते हैं। 2 साल पहले मुख्तार के मामले में भी यही जो है किया गया था। यहां पर आप साफ साफ समझ रहे हैं कि सवाल जो है, उंगलियां जो हैं वो पुलिस की तरफ खड़ी हो रही हैं। पुलिस पर सवाल ये निशान हो रहा है कि क्या ये सब प्री प्लान था, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की टाइट सिक्योरिटी के बीच अतीक और उनके भाई को गोलियों की बरसात उन पर कर दी गई और उसके बाद पुलिस जिस नरमी से हमलावरों के साथ पेश आ रही थी, डिफेंस में उन्होंने कोई भी जवाबी कार्रवाई जो है नहीं की, डिफेंस नहीं किया। वो चाहते तो हमलावरों को रोक सकते थे और अतीक और उनके भाई की जान बचा सकते थे। अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों यहां पर सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिस डॉक्टर ने इस बात का खुलासा किया है, यानी कि अस्पताल की मुख्य अधीक्षक ने इस बात का खुलासा किया है, डॉक्टर नाहिदा सिद्दीकी ने जिस बात का खुलासा किया है, यह भी हो सकता है आगे जाकर कि उन पर कार्रवाई हो, उन्हें मुसलमान होने की सजा मिले। यह भी हो सकता है कि उनको झूठा करार दिया जाए, उनके इस बयान को बेबुनियादी करार दिया जाए, झूठ करार दिया जाए, क्योंकि अभी तक हॉस्पिटल के तमाम आला अधिकारी जो हैं, जो बाकी आला अधिकारी हैं, उनका बयान सामने नहीं आया। तो कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि अब डॉक्टर सिद्दीकी जो है, जिन्होंने जो कुछ बताया है, जो बयान दिया है अतीक और पुलिस प्रशासन को लेकर के, उन पर भी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। आप देखिए यहां पर कितना बड़ा खेल जो है खेला जा रहा है। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट चीफ कह रही हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं दी गई थी और यहां पर किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है वो दोनों को, अतीक और उनके भाई दोनों को मेडिकल के लिए अस्पताल जो है वो लेकर जा रही थी। हालांकि यहां पर सुपरिटेंडेंट चीफ ये भी कहती हैं कि जहां पर भी सुरक्षा का मसला रहता है हमारी टीम वहां पर जाने के लिए तैयार रहती है, यानी कि हमारी टीम जहां पर अतीक को रखा गया था वहां पर जाकर मेडिकल चेकअप करने की तैयारी में थी, लेकिन मना कर दिया गया और उसके बाद ये पूरा खेल आपके सामने है। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या कुछ उनके बयान सामने आ रहे हैं। एबीपी पर रिपोर्टर को उन्होंने ये सब कहा है। देखिए एक करके मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूं, उसमें लिखा है सबसे पहले, कल पुलिस ने हमें कोई सूचना नहीं दी थी। ये कौन कह रही हैं? उसी हॉस्पिटल की नाहिदा सिद्दीकी कह रही हैं, जो कि कॉल्विन अस्पताल की मुख्य अधीक्षक हैं। आगे वो कहती हैं, अतीक अशरफ लाए जाने की जानकारी नहीं थी। कल पुलिस ने हमें कोई जानकारी नहीं दी थी। कॉल्विन अस्पताल की सीएमएस का बड़ा खुलासा, पुलिस जहां चाहती वहां जाकर चेकअप होता, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस अस्पताल ले जा रही थी। और यह भी सवाल उठ रहा है कि अस्पताल ले जाने से पहले ही क्यों उन्हें नीचे उतार दिया गया। बार बार वो कह रहे थे कि मुझ पर हमला हो सकता है, मुझ पर हमला हो सकता है, तो इतनी सावधानी क्यों नहीं बरती गई? अस्पताल में अंदर जाने से पहले ही या अस्पताल से थोड़ी ही दूरी पर क्यों उन्हें उतार दिया गया? और उसके बाद किस तरीके से पूरा घटनाक्रम आपने देखा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लाइव वीडियो में आपने देखा कि अतीक अहमद को गोली मारी गई और 1 या 2 नहीं बल्कि 9 राउंड में फायरिंग की गई और उसके बाद आप
सारी चीजें जो हैं वो समझ ही रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि एबीपी के पत्रकार भी यहाँ पर ट्वीट करते हैं, 3 से 4 स्क्रीनशॉट वो अपने ही चैनल के यहाँ पर शेयर करते हैं, उनके बयान को कोट करते हैं और लिखते हैं, प्रशासन कहता तो जहां अतीक को रखा था हम वहां अपनी टीम, मेडिकल टीम भेज देते। बिग एक्सक्लूसिव, प्रयागराज के जिस कॉलविन अस्पताल में अतीक और अशरफ को गोली मारी गई, उसकी सुपरिटेंडेंट इन चीफ डॉक्टर नाहिदा सिद्दीकी का एबीपी पर बड़ा खुलासा क्या है हमने आपको बताया। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने हमें अतीक और अशरफ को लाने की जानकारी नहीं दी थी, परसों सिर्फ 10 मिनट पहले बताया था कि अतीक और अशरफ को ला रहे हैं। हमारी मेडिकल टीम अतीक को जहां रखा गया था वहां जाकर मेडिकल चेकअप करने की तैयारी में थी। जहां सुरक्षा का मसला होता है वहां हम अपनी टीम को भेज देते हैं। 2 साल पहले मुख्तार के मामले में भी यही किया गया, यानी कि ऐसे मामलों में सुरक्षा का जो मामला होता है वो इस तरीके से मुख्य कारण होता है। और ऐसे में सुपरिटेंडेंट चीफ ये बाकायदा कह रही है कि जहां पर सुरक्षा का मसला होता है वहां पर हम अपनी टीम बाकायदा भेजते हैं मेडिकल चेकअप के लिए, लेकिन उसके बावजूद वहां उन्हें लाया गया और उसके बाद पूरा घटनाक्रम आपने देखा। अब इस घटनाक्रम के सामने आते ही पुलिस पर जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं कि क्या पुलिस की प्री प्लान थी, क्या ये सभी पहले से सुनियोजित योजना थी। जिस तरीके से हमलावर करीब आए और उसके बाद 6 से 7, 8, 9 राउंड में फायरिंग की और अतीक अहमद और उनके भाई की वहीं पर हत्या हो गई, वहीं पर मौत हो गई, इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ, उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए। एसटीएफ की तरफ से यह कहा गया कि हम उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे और तभी उसने दम तोड़ दिया। हालांकि जो चीजें हैं, जो वीडियोस हैं, जो तस्वीरें सामने आई थी उस वक्त, वो आपने देखा कि किस तरीके से अतीक अहमद का बेटा असद जो है वो पहले से ही मरा हुआ दिख रहा था तस्वीर में, लेकिन उसको लेकर भी कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे थे। अब इस पूरे मामले को लेकर जो बड़ा खुलासा हो रहा है, जो इस वक्त हमने आपको बताया, जिसमें एबीपी पर डॉक्टर नाहिदा सिद्दीकी बयान दे रही हैं कि हमें कोई भी सूचना नहीं दी गई थी, हमें कुछ भी बताया नहीं गया था। अब इसको लेकर देखना यह होगा कि उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। यहां पर डॉक्टर को मुसलमान होने की सजा मिल सकती है और यहां पर उनके बयान को उनको झूठा करार दिया जा सकता है। जैसा कि अभी तक आला अधिकारियों के जो हॉस्पिटल के तमाम अधिकारी हैं उनका बयान नहीं आया है, तो ऐसे में उन्हें भी झूठा जो है बनाया जा सकता है और उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें, इससे पहले अतीक का जो हमलावर है, जो आरोपी है, हत्यारा है, लवलेश तिवारी, उसके तार भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से जुड़े हुए दिखाई दिए। कई तरह के इस तरह के दावे हुए। हमने आपको दिखाया कि तस्वीरें जो हैं वो शेयर हो रही हैं और उसमें बताया जा रहा है कि लवलेश तिवारी जो है वो स्मृति ईरानी के कार्यक्रम में मौजूद है और उसके बाद उसने अतीक अहमद पर किस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और वहीं पर अतीक अहमद और उनके भाई की मौत हो गई। तो ये सारी चीजें जो हैं दोस्तों, एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने डिफेंस क्यों नहीं किया, पुलिस क्यों हमलावरों के साथ नरमी से पेश आ रही थी और पुलिस को भनक कैसे नहीं लगी, पुलिस ने पहले ही क्यों उतार दिया, बीच में पुलिस को उतारने की क्या जरूरत थी जब इस तरह से चीजें जो हैं उनका पहले ही आशंका जताई जा रही थी। और अब पूरा मामला आपने देखा और अब जिस तरीके से एबीपी पर डॉक्टर नाहिदा सिद्दीकी ने बयान दिया है, खुलासा किया है, उससे और भी सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं और पुलिस पर लगातार सवालिया निशान बना हुआ है। आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि एबीपी पर डॉक्टर नाहिदा सिद्दीकी ने जो बयान दिया है, जो कुछ कहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं थी, ऐसे में क्या कुछ सोचते हैं आप, क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।